नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैसाख की पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि जो है बैसाख महीने की आखिरी तिथि होती है। जैसा कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है और बैसाख मास में पूर्णिमा तिथि 2024 में 23 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। जैसे कि हमारी हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई की शाम में 6:47 पर हो रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 23 मई की शाम में 7:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हम पूर्णिमा व्रत और स्नान दान का सभी शुभ कार्य हम जो है 23 मई को करेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में बैसाख की पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बैसाख पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा का जो विधि विधान है उस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बैसाख पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। जैसे कि दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा हमारा हिंदू धार्मिक मान्यता है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन यम को प्रसन्न करने के लिए पानी से भरा हुआ घड़ा दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से परम लोक की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल का पूजन भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें और पीपल में जैसे कि भगवान विष्णु का वास माना गया है। बैसाख की महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, इसी में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन पूजा का विधि विधान क्या है। जैसे कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद बैसाख पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। देवी देवताओं का जो प्रिय भोग है और उसको आप ज़रूर अर्पण करें और बाद में पूजन करने के बाद और भोग लगाने के बाद भोग प्रसाद अपने घर के सभी व्यक्तियों में अवश्य बांटें। तो पूर्णिमा व्रत अपने आप में बहुत खास माना जाता है। किसी किसी के यहाँ पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ का उस दिन पूजन करके भगवान भोलेनाथ के चंद्रमौली स्वरूप का पूजन करके और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करने से भी मनुष्य के जीवन में पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता है। यह व्रत 32 पूर्णिमा का व्रत रखने का विधान बताया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का जो विधि विधान है उसको जान करके ही आप व्रत का संकल्प लें। तो बैसाख की पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है, अतः इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। बैसाख पूर्णिमा तिथि पर अपने घर में तामसिक भोजन बिल्कुल न बनाएं, ना ही किसी को दें। ऐसा करना निषेध माना जाता है, इसलिए पाप लगता है। विशेष ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। इस दिन किसी भी प्रकार का जो नशे वाली चीज़ें हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा व्रत जो है वो चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है। जिनका चंद्रमा डाउन रहता है, कमज़ोर रहता है, उन्हें पूर्णिमा के व्रत को करने का विधान बताया जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य न करें जो आपके मन को प्रभावित करता हो। दोस्तों, तीसरी मुख्य बातें हैं कि इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखें। विशेष ध्यान दें, किसी को भी अपशब्द ना बोलें और किसी पर गुस्सा ना करें। संभव हो तो मौन ही रहें, ऐसा करना उत्तम रहता है और व्रत का आपको फल जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, बैसाख की पूर्णिमा के दिन यदि आप पशु पक्षियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था करते हैं तो इससे आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, बैसाख की पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। बैसाख पूर्णिमा के दौरान गर्मी का प्रभाव
चूँकि अधिक होता है। ऐसे में ठंडे जो पेय पदार्थ हैं जैसे कि शरबत हुआ, मीठा जल हुआ, रूह अफ़ज़ा डाल करके या नींबू का जो भी आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया हो, ऐसा करके आप 2, 4, 5, 10, 11 इतने ही व्यक्तियों का संकल्प करिए। इस तरह से करके आपको ठंडे पेय पदार्थों का दान जरूर करना चाहिए। मिट्टी के मटके और जल, मिट्टी के मटके में जल भर करके आप किसी को दान करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, जो धन आपके पास जो भी हो उस अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। दोस्तों, इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके किए हुए दान का वो 4 गुना फल आपके जीवन में ज़रूर लाती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप पूर्णिमा के व्रत के दिन आप चाहे व्रत रख रहे हों या ना भी रख रहे हैं, तब भी इन सब कार्यों को यदि आप करते हैं तो इससे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर पर उनकी कृपा जरूर बरसती है। दोस्तों, ये हैं पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष कार्य जो कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन सा व्रत संकल्प हम इस दिन करें जिससे हमारे सुख सौभाग्य और पुत्र धन आदि में वृद्धि हो। ये सब मुख्य बातें हैं जो कि हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो बच्चे हमारे यदि देखते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं। अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए आपको इन सब कार्यों को ज़रूर करना चाहिए। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।